ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में आरडब्ल्यूए चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। यहाँ अलग अलग पैनल चुनाव मैदान में है और हम यहाँ पहुंचे हैं। ये डॉक्टर अजय भाटी का पैनल है और इसमें शरद शर्मा महासचिव पद के लिए हैं, ठाकुर नारायण सिंह कोषाध्यक्ष पद के लिए यहाँ चुनाव कार्यालय पर लोग चुनाव में मशगूल हैं। यहाँ बात करते हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और क्या चुनाव चर्चा चल रही है, किसका रुझान है, इन तमाम चीजों के लिए हम बात करते हैं। तो आपका ये जो पैनल है आरडब्ल्यूए सेक्टर 36 के चुनाव में मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या था? नमस्कार सभी सेक्टर वासियों को। मेरा नाम डॉक्टर अजय भाटी है। मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे साथ महासचिव शरद कुमार शर्मा हैं, कोषाध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर है मेरे साथ, और हम तीनों लोगों का पैनल है। इस बार सेक्टर में जो है हम लोगों की मुख्य प्राथमिकता हमारी जो है सेक्टर में सिक्योरिटी को लेके है, और बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी हमको बनानी है। बारात घर में हमें लाइब्रेरी बनानी है, पार्कों का मेंटेनेंस करना है हमें। ये 3-4 चीज़ें हमारी प्राथमिकता है, और सामाजिक कार्यक्रम सेक्टर के अंदर जिससे सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग सद्भावना सेक्टर में बनी रहे, उसके लिए हम प्रयास करें। मतलब आप डॉक्टर के पेशे में हैं और शिक्षा प्रेमी भी हैं। जी। लाइब्रेरी की बात आपने की थी पहले भी, जी 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 हमने दौरा भी किया वहाँ भी लाइब्रेरी। जी जी। तो लाइब्रेरी के अलावा और यहाँ और क्या ऐसी सेक्टर में समस्याएं हैं, चुनौतियाँ हैं जिनसे सेक्टरवासी जूझ रहे हैं और वो सेक्टरवासी समस्या आ रही है, यदि आपका पैनल आता है क्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी को लेकर है, पार्कों का मेंटेनेंस है। बिल्कुल अथॉरिटी काम नहीं कर रही है और पार्क टूटे पड़े हैं सब कुछ। और हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे अपने आने वाले समय में कि 2 मेन समस्या हमारी बहुत बड़ी है। गाय हमारे सेक्टर में आती रहती है, ये हमारी मेन समस्या है, सिक्योरिटी और पार्कों का मेंटेनेंस। साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है, और अभी जैसा आपने कहा गाय या गवर्नमेंट में, तो ये जो कुत्ते जानवर हैं ये सेक्टर में आपको दूसरी जो समस्या है वो लंबे समय से चले आ रही है, डॉगी है जो कुत्ते हैं वो लोगों को काट लेते हैं। जी जी। इस समस्या से कैसे निपटें? उसके लिए हम बैठ के सब लोगों से सलाह करके प्लान करके, बंदरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, डॉगी की तो आपने बोल ही दिया, डॉगी की भी समस्या है, साफ सफाई की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमने जो है हमारा प्लान है कि भाई हम कैसे सफाई को मेंटेन करेंगे, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को हम अपने को, क्योंकि हम लोग सफाई के प्रति बहुत जागरूक हैं, लोगों से हाथ जोड़ते हैं। अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं महिलाओं से, क्योंकि कई जगह हम जाते हैं तो कूड़ा पड़ा रहता है सेक्टर में। हमने बोर्ड भी लगाए कई जगह कि भाई यहाँ कूड़ा आप मत डालो, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। और हमने बहुत लगाए सेक्टर के अंदर, हमने पेड़ लगाए विद ट्री गार्ड, हमने पेड़ लगाए। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी मतलब टीम के लोगों ने, सबने हमने मिलके वो पेड़ आज भी चल रहे हैं। अर्थलाइन 18 मीटर रोड हो या कहीं पार्क में हो, वो पेड़ आज भी चल रहे हैं स्थिति में, विद ट्री गार्ड हम लोगों ने वो लगाया। सिक्योरिटी की बात अगर की जाए तो ये सेक्टर 36 ऐसा सेक्टर है जिसमें हॉस्पिटल भी हैं, कई बड़े स्कूल भी हैं। क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर आप कुछ कानून की परिवर्तन करेंगे, क्या कुछ कार्य योजना? सिक्योरिटी को लेके हम जो है, क्योंकि अभी तक सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रोल अभी सेक्टर में है, तो आने वाले समय में हम एक प्रारूप लेके आएंगे, सब लोगों से बैठ के मिल के बात करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है सेक्टर में। और हम एक अच्छी हायर सिक्योरिटी लेके आएंगे, जो मतलब 24 घंटे राउंड द क्लॉक वहाँ गार्ड रहे गेटों पे। मतलब अनवांटेड लोग जो है सेक्टर में, अननेसेसरी लोग जो है सेक्टर में ना घुसे। उनसे बात करेंगे सब। यदि आपका पैनल चुनकर आता है तो ये काम जो आपने जो उपलब्धि या जो सुविधा बनाई है तो आपको प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा और आप इस सेक्टर को आदर्श सेक्टर बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास करें? हमारे यहाँ 4 गेट है, एक गेट का सौंदर्यीकरण हो चुका है, 3 गेट अभी बाकी हैं, अभी 2 गेट हमारे रिसेंटली चलते हैं।
तो हम जो है दोनों गेटों का सौंदर्यीकरण करेंगे और हम टाइम टाइम पे सेक्टर में बड़े बुजुर्ग का सानिध्य लेके, महिलाओं को लेके हम मीटिंग करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। अनावश्यक लोग इस सेक्टर में ना घुसें, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और धार्मिक जितने कार्यक्रम हैं, जितने भी जिससे सद्भावना इस सेक्टर में बनी रहे, उसमें हम प्रयास करेंगे पूरा। डॉक्टर साहब, चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आप पिछले 23 महीने से लगातार जनता के बीच में जी सक्रिय है, तो जनता की ऐसी कौन सी समस्या है जो समस्या में जनता उसको मिल रही है? सफाई, साफ सफाई सफाई की व्यवस्था के लिए क्या प्राधिकरण को मतलब करेंगे, गाइड करेंगे, क्या कुछ? जितने भी अधिकारी हैं उन सबको टाइट करेंगे, सबका सहयोग लेके हम लोग करेंगे। क्योंकि आते हैं लोग यहाँ, वादे करते हैं, और मैं झूठे वादे मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी कार्यशैली में झूठ बोलना नहीं। और मैं सेक्टरवासियों को 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ, जो भी मैं बोलूंगा वो मैं करूँ। आप क्या अपील करना चाहेंगे सेक्टरवासी से, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी सेक्टरवासियों से निवेदन है, एक शिक्षित, ईमानदार और सभी लोगों को वोट करें, हमें वोट करके हमें जिताएं। और मैं सेक्टरवासियों से सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरी भी समस्या है, उसका निवारण मैं 100% ऐसा करूंगा। सभी सेक्टरवासियों से यही निवेदन है मेरा कि आप हम लोगों को वोट करें, हम लोगों को जिताएं, हमारे पैनल को जिताएं। पैनल है हमारे जो सदस्य हैं वो ठाकुर नारायण है, तो ये पैनल पूरा अलग ही पैनल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम जो चीज़ों पर ध्यान देंगे, मेनली यहाँ पर फोकस है गाँव, मतलब जो भी जितने भी सारे लोग रहते हैं, सबकी समस्या है कि सफाई व्यवस्था सही नहीं है। अब कोई कहीं पे कूड़ा फेंक देता है, कोई कहीं पे कूड़ा फेंक देता है, उस सब के लिए हम एक व्यवस्था करा सकते हैं कि जहाँ पे जो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर लोग कूड़ा डालते हैं, तो वहां पर कैमरे की व्यवस्था करी जाए, ताकि फोकस किया जाए कि भाई कौन कूड़ा डाल रहा है। फिर उनके पास में जाके हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि हाँ, आप इस तरह का कूड़ा डाल दो, ये फिर अथॉरिटी से पेनल्टी की व्यवस्था जैसे कि है वो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज हम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने काफी सारे पॉइंट ऐड कर दिए हैं, ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है, बट एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी के लिए हम एक एडवाइजरी व्यवस्था भी कर सकते हैं। आप हम जो भी व्हीकल यहाँ पर है, जो गाड़ी बाइक जो है, उनके लिए स्पीकर की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर स्पीकर की व्यवस्था कर देंगे तो गार्ड को 2 गाड़ी चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि स्पीकर रखा है मतलब वो बंदा यहाँ पे रहता है। पर अगर जो बाहर की गाड़ी आ रही है तो उसको स्पेसिफिकली फोकस उनका वहां पे जाएगा, जो जिससे कि सिक्योरिटी व्यवस्था में थोड़ा सा और सुधार हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट और अच्छा रहेगा। बाकी तो जैसे कि आपने बताया कि हम लोग अथॉरिटी से सब कुछ अथॉरिटी से आता है, जैसे झूले हो गए और पार्क वार्क की साफ सफाई, ये व्यवस्था अथॉरिटी की तरफ से होती है, बट कराने वाले की जरूरत होती है। मतलब अथॉरिटी सब कुछ देती है, बट आप फॉलो करने की जरूरत होती है। उनके पास आप जाओगे, उनके पास अपनी समस्याएं बताओगे, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और फॉलो करना किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। विक्रम भाटी जी, आप भी सेक्टर 36 के निवासी हैं और यहाँ चुनाव है आरडब्ल्यू का, कई पैनल यहाँ चुनाव मैदान में। तो ये फिलहाल जो चुनाव कार्यालय है, ये अजय भाटी का, विक्रम का चुनाव कार्यालय है। क्या आपको लग रहा है और किसका पल्ला भारी है? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं कि जो हमारे डॉक्टर अजय भाटी जी का पैनल है, ये काफ़ी दिनों से सेक्टर में एक परिवार की तरह इनका आना जाना है, और सेक्टर के लोगों को काफ़ी इनसे उम्मीद है। और जो सेक्टर में विकास कार्य रुके हुए हैं, तो डॉक्टर अजय भाटी जी के पैनल से काफ़ी उम्मीद की जा रही है। जैसे सुरक्षा के नाम पे कहीं दीवार टूटी पड़ी है, आवारा पशुओं की समस्या है, सीवर हमारे ओवरफ्लो हो जाते हैं, सिक्योरिटी की भी समस्या है। तो काफ़ी उम्मीद डॉक्टर अजय भाटी जी के पैनल से उम्मीद की जा रही है। आरडब्ल्यू के हमारे 28 दिसंबर को होंगे, जिसमें हमारे अजय भाटी पैनल की तरफ से हम खड़े हो रहे हैं। अजय भाटी जी हमारे अध्यक्ष हैं, शरद शर्मा जी को ये महासचिव है, मैं ठाकुर नारायण सिंह कोषाध्यक्ष। देखो, चुनाव तो हर बार होते हैं, आरडब्ल्यू के हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन हमारा मोटिव है विकास को शिखर तक पहुँचाना और सेक्टर में जो वादे किए उनको पूरे करना। चुनाव होते हैं हर बार, वापस वही चला जाता, 2 साल निकल जाते हैं, कोई उन वादों पे खरा उतरता नहीं है। हमने हमारा जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें उन पॉइंट को चिन्हित किया है, उन पे हम पूरे खरे उतरेंगे। अभी हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और 28 दिसंबर को हम विजयी भी होंगे। ठीक है,
और हमने जो जनता से, जो हमारे सेक्टर वासी जो पूरे वादे किए हैं, वो वादे हम पूरे करके खड़े उतरेंगे वादों पे। आय बढ़ाने के लिए क्या कुछ कार्य योजना तैयार की जाएगी RWA को? उसके अंदर हमारे जो मैनिफेस्टो, उसमें हमने पॉइंट बता रखे हैं, तो उसमें सेक्टर के जो फंड आता है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सेक्टर के चारों गेटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पार्कों का मतलब नवीनीकरण किया जाएगा जो टूटे फूटे हैं उनको, और हर साल जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनको बढ़ चढ़ के सेक्टर वासियों के साथ हिस्सा लिया जाएगा, भाग लिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे से हो।